सॉल्व करेगा? मतलब तुम्हारा ऐप क्या कोई बैंक है? नहीं, मेरे ख्याल से ये कोई बैंक का ऐप तो नहीं है मैडम, ये तो कैब सर्विस का ऐप है। भैया ये तो समझ में आता है कि हम जो फोन पर बात करते हैं उसमें माइक होता है और उसके कीवर्ड्स कैप्चर करके एड्स हमें सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं, ये पता है हमें। लेकिन ये कैसी जबरदस्ती है कि गाड़ी और डोर्स लॉक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? मैडम, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो ऐप है ना वो रीड कर लेता है पैसेंजर का प्रॉब्लम, मतलब सुन लेता है जब प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं पैसेंजर्स, और फिर खुद ब खुद डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, ऐसा करके। राकेश, सिबिल स्कोर के हिसाब से तो मुझे 50 लाख तक का लोन मिल सकता है ना? मैंने चेक किया, इट सेज 50 लाख। फिर से चेक किया मैंने, 50 लाख से दिखा रहा है। नहीं यार राकेश, 5 लाख से कम नहीं चलेगा, कम से कम 15 तो करवा कर दे। मैं बाकी का दूसरे बैंक से बात करती हूँ या क्रेडिट कार्ड से पे करने का प्लान करती हूँ। क्या क्या हुआ? फिर से कि 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। प्राइवेट लेंडर से बात करें। प्राइवेट लैंडर्स कोलैटरल मांगते हैं दिया, और राकेश कह रहा है कि जो सैलरी है उस पर जितना ले लिया उसके ऊपर 5 लाख ही मिलेगा। अच्छा, व्हाट डज राघव से, उसका कितना हो पा रहा है? अगर कभी मैक्स टू मैक्स 15-20 हो पाएगा। Then he is trying his best यार। We are short of 50 lakhs दिया। 50 लाख इनफ नहीं होगा। I know नहीं होगा, मैं क्या करूं, कहां से रेस करूं? ऑफिस में मेरा एक कलीग है विजय, वो गारंटर बनने को तैयार है। 25 लाख तक शायद वो अरेंज कर पाएगा। उसने बैंक के एक एग्जीक्यूटिव को बुला रखा है, भैया मुझे ऑफिस पहुंचना है जल्दी। आपने क्या नाटक लगा रखा है? भैया प्रॉब्लम 85 लाख का है जो चाहिए पल्लवी को। आपका ऐप इतना टेंशन करेगा क्या? कोई स्कैम वगैरह में फंस गए हो क्या मैडम? ऐसा है तो डरिए मत। कोई स्कैम वगैरह नहीं है, हम आईटी सेक्टर से हैं, सारे स्कैम जानते हैं हम। अरे तुम गाड़ी निकालो ना इधर से। और अगर करना ही है ना सॉल्व तो 85 लाख चाहिए, वो दे दो हमें, हो जाएगा इसका प्रॉब्लम सॉल्व। पर प्रॉब्लम क्या है दिया जी, क्यों चाहिए इतने पैसे लोन पे? आपको क्यों बताएं? तुम्हें क्या मतलब है हमारी प्रॉब्लम से यार, तुम्हें और तुम्हारे ऐप को? क्या कहेंगे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई तुम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहे हो? तुम्हारा ये ऐप? किसकी शादी है? अरे तुम्हें क्या बताएं? अब मैडम मुझे नहीं, इस ऐप को जानना होगा। आप दोनों भाग के शादी कर रहे हैं? ओह इडियट, हम दोनों वैसे नहीं है। और अगर है भी या जो भी है, तुम्हें क्या लेना देना है उससे? तो क्या सोल्यूशन दोगे? नहीं चाहिए तुम्हारा सोल्यूशन। अब ठीक से बताएंगे दिया जी, पल्लवी जी, तो सॉल्यूशन भी निकल आएगा, गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई एम शॉर्ट ऑफ 85 लाख, वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसकी शादी है दिसंबर में, डेट फिक्स हुई है इसीलिए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप जिनसे शादी करना चाह रही हैं उनके मम्मी पापा अगेंस्ट हैं या आपके मम्मी पापा अगेंस्ट हैं? कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, सब राजी खुशी से हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, जो बजट रखा है शादी के लिए वो पूरा नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम है। कितना बजट है शादी का? 1.5 CR, 1.5 करोड़। अभी तक 65 ही हुआ है, 85 लाख अभी भी कम है। अब बताओ, करवा सकते हो अपने ऐप से इंतजाम इतने पैसों का? हो गया, आ गई प्रॉब्लम समझ में? अब या तो सॉल्व करो या गाड़ी निकालो। हाँ, मैं करता हूँ। भैया मुझे अर्जेंटली एप्लीकेशन मेल करना है, ऑफिस पहुंचना है। भैया पिछले 1 महीने से ये रोज यही लोन की टेंशन में चल रही है। इससे पहले तो जो भी हमने कैब बुक की है कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐप ने शायद ये प्रॉब्लम पकड़ लिया होगा कि पल्लवी जी शायद इतने टाइम से टेंशन में है। इनका टेंशन दूर करना होगा उसको। टेंशन दूर नहीं हो रही है, उल्टा यहाँ बैठ के टेंशन बढ़ा रहे हो तुम। पल्लवी, मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, मतलब आई हैड थॉट अबाउट इट, अगर डेस्टिनेशन चेंज कर दें तो? नो वे दिया, आई एम नॉट गोना डू दैट। इतनी मेहनत करके आई मैनेज टू कन्विंस मॉम एंड डैड, सब कुछ रेडी है वहां पर। कहाँ? जयपुर, सब अरेंज हो गया है, इवन होटल में भी एडवांस दे दिया है। देख पल्लवी, डोंट गेट एजिटेटेड, एक बार सुन तो ले। अरे यार तू, आई नो तू क्या बोलने वाली है, यही बोलेगी ना कि वहां क्यों करना है, यहीं कहीं कर लो, पंचगनी या महाबलेश्वर। अरे एटलीस्ट फ्लाइट का खर्चा बच जाएगा यार, एक्सपेंस भी कर्टेल होगा। And what about my dreams दिया? यार
मैंने और राघव ने ना सब कुछ बैठकर वहां जाकर डिसाइड किया कि फर्स्ट डे पर लेक साइड पे सेलिब्रेशंस होंगे, वो किस साइड से एंटर करेगा, मैं किस साइड से एंटर करूंगी, सारे डेकोरेशंस, एवरीथिंग, इवन सॉन्ग्स, कि कब कौन सा सॉन्ग प्ले होगा, किस पर क्या डांस होगा। दिया यार, मैंने कोई 5 स्टार या कोई बहुत ही एक्सपेंसिव सा होटल तो नहीं बुक किया ना कि सब कुछ इम्पॉसिबल सा हो रहा है। एक ऑर्डिनरी सा होटल है, जस्ट दैट कि लेक साइड है, क्या ये करना भी इम्पॉसिबल है? 1.5 करोड़ खर्चा होगा शादी में? सिर्फ 1.5 करोड़, कोई 1000 करोड़ नहीं है। कोई फॉरेन से सिंगर नहीं बुलवा रही अपनी शादी में। मैं मिनिमम से मिनिमम में जो ग्रैंड दिख सके वही ट्राई कर रही हूँ। पर ये सब आप ऐसे लोन लेके कर रही हो? और कैसे करेगी? तो शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये लोन भी तो चुकाना पड़ेगा ना? हाँ तो चुकाएगी ना, ये और इसका हस्बैंड मिलके चुकाएंगे। दिया, मैं अपनी शादी जयपुर में ही करूंगी। आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज विद माय ड्रीम्स। सो प्लीज ये कॉम्प्रोमाइज आइडियाज मत लेकर आ मेरे सामने, ये पंचगनी और महाबलेश्वर वाले। और मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट रियलिटी बता रही हूँ। 85 lakhs इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गेट यार। कर करा के मे भी 15 या 20 और हो जाएंगे, पर पूरे 85 lakhs मुझे सच में डिफिकल्ट लग रहा है। मैं एक आइडिया दूं मैडम? 85 lakhs अरेंज करवा सकते हो अपने ऐप से? नहीं 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 नहीं, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। तो तुम्हारे स्टूपिड आइडियाज सुनने भी नहीं है मुझे। आई नो तुम भी वही बोलोगे कि वहां जाके क्यों करना है, यहीं कर लो ना। दिया यार, यू शुडंट हैव डिस्कस एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस गाय। इसके इरादे ना मुझे कुछ अलग ही लग रहे हैं। एक मिनट, तुम्हें कहीं पापा ने तो नहीं भेजा है? किसके पापा? मेरे पापा। और किसके पापा? नहीं 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 मैडम, मैं नहीं जानता आपके पापा को। आप कौन है, आपके पापा कौन है? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मदर प्रॉमिस। मैडम ये कैब का ऐप है ना, जो वो ऐसे प्रॉब्लम पकड़ लेता है, फिर बिना सॉल्यूशन के छोड़ता नहीं है। मैं क्या है, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम यहाँ से निकले। एक तीर से 2 निशाने। अच्छा, क्या सजेस्ट करना चाहते हो बताओ, सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, बोलो। हाँ, मैं बताता हूँ मैडम। पर पल्लवी जी, एक बात बताइए, आपको क्यों लगा कि मुझे आपके पापा ने भेजा है? क्योंकि पापा पिछले 1 हफ्ते से मेरा दिमाग खा रहे हैं कि जयपुर का आइडिया ड्रॉप कर दो, इतना लोन क्यों लेना है। जो तुम ये इतना इनोसेंटली पूछ रहे हो ना, सब लोन लेके करोगे क्या? सच सच बताओ, पापा ने भेजा है ना? अरे नहीं 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 मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं क्या सजेस्ट कर रहा था आपको पल्लवी जी, जो आपका इतना खर्चा हो रहा है वो शायद इसलिए भी हो रहा है कि आप इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं। सिर्फ 600 लोग हैं, जस्ट 600। 600? अरे 600 क्या, इतने तो मिनिमम होंगे। पल्लवी के रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, पापा की साइड के, मम्मी की साइड के। और उसमें भी पापा कंजूसी कर रहे हैं, अपनी और मम्मी की साइड के लोगों को कम किए जा रहे हैं। यू नो व्हाट, पापा ने मुझे क्या बोला कि वो सारे फंक्शंस के लिए एक ही नया ड्रेस सिलवाएंगे। कैन यू इमेजिन, वो 4 दिन तक एक ही कपड़े पहने रहेंगे। और अब उनकी ये बातें सुनकर मम्मी के भी नाटक शुरू हो गए, उन्हें भी एक ही साड़ी खरीदनी है। वो आपका खर्चा बचा रहे होंगे पल्लवी जी। दरअसल मैं भी आपको यही सजेस्ट करने वाला था कि 600 में से कुछ गेस्ट कम कर दो। आपका ये कुर्सी, खाना पीना, दोना पतल, इन सब का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। ये इडियट, कुर्सी और खाने में बचा के कितना कम हो जाएगा? वो तो आप कैलकुलेट करिए ना मैडम, कितना खर्चा है एक प्लेट का? पूरा पैकेज मिनिमम 500 गेस्ट का है। 100 कम भी कर दिए ना तो कुछ खास कम नहीं होगा। तो आप बताइए ना कि और कहाँ खर्चा है, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। मतलब पल्लवी जी, कितना बताया आपने जो आपने जमा कर रखा है? 65 lakhs, लेकिन उससे नहीं होगा, जयपुर डेस्टिनेशन रहा तो। दिया, आई एम वार्निंग यू, डोंट ब्रिंग दिस अप। मेरी शादी का डेस्टिनेशन जयपुर है और जयपुर ही रहेगा। आई एम नॉट गोना चेंज माय माइंड। ये राघव जी भी तैयार है इतना खर्चा करने के लिए? ऑफ कोर्स, राघव क्यों ऑब्जेक्ट करेगा? इट्स माय ड्रीम, सपना है मेरा। 4 साल से विश किया है मैंने, मैनिफेस्ट किया है। राघव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके मम्मी पापा को? हाँ, उनको भी नहीं है। लेकिन आपके पापा तो, मतलब आपने कहा ना। और सच ये है कि सब यही चाहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैसे नहीं है इतने। सारी सेविंग्स निकाल के इधर उधर से जोड़ के फिर भी बिना लोन के इतना नहीं हो पा रहा है कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग पल्लवी चाहती है वो अचीव हो सके। आपकी क्या राय है दिया जी? सुनो, तुम अपनी बकवास बंद करके यहाँ से गाड़ी निकलवाओगे? ये मेरा मैटर है ना, मेरा प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगी। तुम्हें या तुम्हारे ये स्टूपिड से ऐप को कोई मतलब नहीं है इससे। मैडम, आपके सामने कैब स्टार्ट करने की कोशिश कर तो चुका हूँ, कैब स्टार्ट नहीं हुआ ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मैं नहीं बोल रही कि तू डेस्टिनेशन चेंज कर, ओके? मत कर डेस्टिनेशन चेंज। अगर हम एक बार फिर बजट पे बैठे, डोंट टेक मी रॉन्ग, लैपटॉप खोल, लेट्स सी, देखते हैं हम कहाँ एक्सपेंडिचर और कट कर सकते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं 65 lakhs में। दिया यार,
सब तो काट दिया यार, सब जगह से सब काट दिया है मैंने। 4 दिन के फंक्शन की 8 ड्रेसेस में से 2 काट के 6 पर आ गई हूँ। उसके भी डिजाइनर के कॉस्ट से 2 लाख रुपए काट के चीपर कॉपी डिजाइन पर आ गई हूँ। इवन राघव ने भी तो 2 शेरवानी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया यार। और कहाँ से कितना काटूं यार। इससे बेटर है मैं शादी नहीं करती। अरे 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 अरे, ऐसा मत करिए मैडम। मतलब जयपुर में शादी नहीं होगी तो आप शादी नहीं करेंगी? मैं जयपुर में ही शादी करूंगी और जैसे प्लान किया है वैसे ही करूंगी। 65 लाख मैडम, 65 लाख बहुत होते हैं। अरे नहीं होता 65 लाख बहुत। अगर बहुत होता तो इतने दिनों से इतने स्ट्रेस में नहीं जी रही होती मैं। नहीं होता बहुत। इस 65 लाख में से लोन कितना लिया है आपने? 15 लाख पल्लवी ने लिया है, 10 लाख राघव ने। राघव को 15 का और होप है। 15 40, बाकी 25? बाकी के 15 राघव के मम्मी पापा कर रहे हैं। पल्लवी के पापा के पीएफ से 10 आ गया है। उनका एक इंदौर वाला घर है, वो बेच रहे हैं, तो उससे 25 तक और हो जाएगा। कर करा के बाद 80 या 90 लाख तक पहुंच जाएगी। तो बात करिए ना वो जयपुर वाले होटल में, कहीं तो खर्चा कम हो सकता है ना? अरे कुछ नहीं हो सकता, सब मिनिमम पर ही चल रहा है। वेडिंग प्लानर भी बहुत डिस्काउंट दे रहा है हमें। अब वेडिंग प्लानर मतलब वेडिंग प्लानर जो शादी अरेंज करवाते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं वो लोग। 4 दिन के शादी के फंक्शन? अब 3 दिन तो हर जगह होता ही है। और पल्लवी का सपना है, उसका ड्रीम है कि 4 दिन के फंक्शन हो। पहले दिन वेलकमिंग गेस्ट, वेलकम सेलिब्रेशन। दूसरे दिन फैमिली सेलिब्रेशन, डांसेस, परफॉर्मेंसेस, संगीत। तीसरे दिन रिसेप्शन और चौथे दिन ट्रेडिशनल शादी। इसमें मेहंदी भी इंक्लूडेड है। पल्लवी देख, अगर हम फिर एक बार बजट पर बैठ जाएं और देखते हैं, हम ना कोऑर्डिनेटेड ड्रेसेस को काट देते हैं, उससे हमारे पैसे बच जाएंगे। और कोरियोग्राफर को भी हायर ना करें। मेरी एक फ्रेंड है, शी कैन डू दैट। हाँ प्लीज यार, सैड मत हो, करते हैं ना अचीव, जयपुर में ही करते हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्ट कटिंग के साथ। मैडम मैं क्या बोलता हूँ कि 4 दिन की जगह ना 2 दिन का कर लो, फिर देखो कितना पैसा बचता है। फिर 2 दिन का भी क्यों करना है, एक ही दिन का कर लेती हूँ। सुबह शादी और शाम को रिसेप्शन, या इससे भी बेटर आइडिया है मेरे पास, शाम को शादी और रात में रिसेप्शन। एक टाइम का खाना भी बच जाएगा। ओह वो तो एक्चुअली बेस्ट है मैडम। ऐसा ही तो होता है हमेशा। हाँ, जिस दिन शादी उसी दिन रिसेप्शन। हाँ, काम खत्म बात खत्म, एक ही दिन में सब निपट जाएगा। तुम करना अपनी शादी ऐसे, मुझे मत दो अपनी राय। मैडम इतना सारा शादी का खर्चा सुन के मेरा तो शादी का मूड ही कैंसिल हो गया। अब मतलब 65 लाख आपको कम लग रहा है मैडम? मेरी तो इससे हजारों मील की दूर की औकात है। अरे तो अपनी औकात में रहकर बात करो ना। तुम्हारी शादी का मैटर नहीं है, या मेरी शादी की बात हो रही है। पल्लवी, दैट्स नॉट राइट। इतना रूड होने की क्या जरूरत है? तो क्या करूं यार दिया मैं, और ये आधे घंटे से बैठ के हमें बकवास किए जा रहा है और इसकी बातें सुनकर तू भी शुरू हो जाती है। पंचगनी महाबलेश्वर। यू नो व्हाट दिया, तू ना पिछले 2 हफ्ते से हेल्प कर रही हूँ कहकर मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी, बिकॉज़ यू आर जेलस। व्हाट यू मीन टू से मैं जेलस फील कर रही हूँ? हाँ तू, जब तुझे अच्छे से पता है कि मेरा पूरा फोकस इस चीज पर है कि जयपुर में सब कुछ स्मूथली कैसे हो, तो कॉन्स्टेंटली मेरे पास आकर मुझे अलग लोकेशंस बताती है, क्योंकि तू चाहती नहीं मेरी शादी ग्रैंड और डेस्टिनेशन वेडिंग हो। और इस ड्राइवर जैसे ही तेरे भी सजेशन थे ना कि सोफा क्यों चाहिए, डेकोरेटेड चेयर्स क्यों रखनी है, प्लास्टिक चेयर से काम चला लो, तो बिना किसी रीजन के मेरे पास वो ड्रेसेस का कैटलॉग लेकर आई थी, जो कि मेरी चूज की हुई डिजाइनर ड्रेसेस की कॉपी थी। और तुझे लगता है कि ये सब मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि तेरी वेडिंग ग्रैंड ना हो? जेलसी है मेरे अंदर। एग्जैक्टली वही रीजन होगा, और क्या हो सकता है। तो इनडायरेक्टली ये अटेम्प्ट करी कि मेरी शादी जयपुर से हटकर कहीं और ही हो। सच सच बता दिया, इज इट बिकॉज यू कुडंट हैव योर शादी द वे यू वांटेड टू हैव? You're too much, पल्लवी, too much. I am too much. What too much? तू इवन राघव को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, उसका भी ब्रेन वॉश कर रही है। ब्रेन वॉश? मैं ब्रेन वॉश कर रही हूँ? ब्रेन वॉश मेरा नहीं, तेरा हुआ है, तेरा। ब्रेन वॉश्ड बाय व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट यू सी एवरीवेयर। अब तूने बात निकाली है ना, तो लेट मी टेल यू समथिंग ऑन योर फेस। एक तो औकात से बाहर जाकर तू अपनी पूरी शादी प्लान कर रही है। बस देख लिया इंस्टाग्राम पे कि कैसे ये सेलिब्रिटीज अपनी वेडिंग प्लान करते हैं, तो बस तेरे अंदर भी भूत सवार हो गया कि तुझे भी वैसी करनी है। मैं यहाँ से एंट्री लूंगी, राघव की एंट्री वहां से होगी, और मैं राघव का ब्रेन वॉश कर रही हूँ। अरे राघव खुद परेशान है, तुझे दिखता भी नहीं है वो। तेरे खुद के माँ बाप परेशान है, तुझे वो भी नहीं दिख रहा है। How the hell are you concerned with it? मेरी शादी है, मेरे माँ बाप है, राघव भी मुझसे शादी कर रहा है, तुझसे नहीं।
जस्ट बिकॉज तूने और विवेक ने कोर्ट मैरिज करी, 150 रुपए की तो माला एक्सचेंज कर ली, 10 लोगों को बुलाकर उडुपी रेस्टो में एक एसी रूम बुक करा के लंच करवा दिया, डजंट मीन कि सब लोग वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए मेरे पीछे पड़ी थी ना कि फ्लावर्स पे इतना स्पेंड क्यों करना है, फूड पे इतना स्पेंड क्यों करना है, ये काट वो काट। डैम इट, मैं अपनी शादी वैसे ही करूंगी जैसे मुझे करनी है। मैंने और विवेक ने कोर्ट मैरिज का इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि नीदर ऑफ अस हैड द मनी टू थिंक ऑफ अ लेविश वेडिंग। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने मम्मी पापा की सेविंग्स को खर्च नहीं करने देंगे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी सेविंग्स भी खर्च नहीं करेंगे किसी ऐसी जगह जहाँ पे बस खर्चा हुआ तो वो चला गया। हमें कोई शोशेबाजी का शौक नहीं था, इसीलिए हमने डिसाइड किया जो डिसाइड किया। और तू खुद आई थी मेरे पास ये बोलने कि यार जो मैं प्लान कर रही हूँ वो कैसे अचीव कर सकते हैं बता। तो मैंने सिर्फ तुझे सजेशन दिए एक्सपेंडिचर कर्टेल करने के लिए। बाकी तुझे जहाँ करना है तू कर यार, तू दिल्ली कर, लंदन, कलकत्ता, तुझे जहाँ करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड तेरी हेल्प कर रही थी और उस हेल्प में तुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि डोंट गेट टू इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट यू सी। दिस इज अ ब्लडी ड्रीम ऑफ माइन, लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज है ये। तुझे पता है तेरे पापा का फोन आया था, तो परेशान है पल्लवी, उन्हें टेंशन हो रही है कि तू ये सब जो लोन लेकर कर रही है ना और राघव को भी लोन लेने को कह रही है, ये सब कैसे चुकाएगी? अरे चुकाऊंगी बिकॉज आई थिंक हाई। तेरे जैसी सोच नहीं है मेरी कि बस सेविंग्स करते रहो। अरे इतना सेव कर करके करूंगी क्या अगर उस सेविंग्स को अपनी ही खुशी पे स्पेंड नहीं कर पाऊं तो? अगर पापा को इतना ही कंसर्न है मेरे लोन लेने का तो मैं लोन खुद भरूंगी। मैं और राघव मिलकर भरेंगे, काम करेंगे, कमाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जो सैलरी हमारी आज है हमेशा वही रहेगी, यार ज्यादा अर्न करेंगे। मेरे भी एस्पिरेशंस हैं, एम्बिशंस हैं। मैं लोन भी भरूंगी और अपनी शादी के ओकेजन पे स्पेंड भी करूंगी। और हाँ तुम और तुम्हारा ये ऐप, तुम सोच रहे हो कि मुझे ज्ञान दोगे तो तुम्हें भी बता दूं, मैं जो भी अपनी शादी पे स्पेंड करूंगी, अब चाहे जयपुर में करूं या कहीं भी करूं, उससे और लोग भी तो कमाएंगे ना। इकोनॉमिक्स पढ़ी है कभी? तुम जो ये कैब चला रहे हो, ऐसे 10 गाड़ियां बुक करेंगे हम, वो लोग कमाएंगे। जो फ्लावर्स मैंने चूज किए वो फ्लावर सेलर कमाएगा। जो फूड मैंने डिसाइड किया उसके कॉस्ट से भी लोग कमाएंगे। और इवन लोन भी मैं इंटरेस्ट के साथ भरूंगी, उस इंटरेस्ट से भी बहुत लोग कमाएंगे। मैं उन सब का नहीं, तेरा सोच के सजेस्ट कर रही थी जो भी कर रही थी। तू हेल विद इट यार। एक क्या मैंने सोच लिया कि मुझे इस तरीके से शादी करनी है, हर कोई आकर मुझे एक ही बात समझाता है कि इतना स्पेंड करने की क्या जरूरत है। और तू तो बस आकर ताने घिस मुझे कि सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज की शादी देखकर इन्फ्लुएंस हो रही है, ड्रीम्स पाल रही है। अरे यार अगर इन्फ्लुएंस हो भी रही हूँ और ड्रीम पाल भी रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? आई डू गेट ओवरवेल्म्ड यार। जब देखती हूँ उनकी लैविश वेडिंग, उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसे ही करूं। तो क्या बस उनको देखकर अपने आप को कह दूं, देखते देखते खुश हो जाओ, कभी ऐसा करने की सोचना भी नहीं। यार मैंने मम्मी पापा से नहीं कहा कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए। मैंने नहीं बोला कि आप सारे फंक्शंस में एक ही ड्रेस पहनो। ठीक है, कर लेती हूँ मैं कोर्ट मैरिज, राघव मना नहीं करेगा। दबा देती हूँ अपने सारे ड्रीम्स को अंदर ही अंदर, सब खुश हो जाएंगे ना फिर तो। पर मैं अपनी खुशी के लिए क्या करूं? मम्मी पापा भी तो यही चाहते हैं कि शादी अच्छे से हो, धूमधाम से हो। और मैं भी चाहती हूँ पापा अपने पीएफ से, अपनी सेविंग से सारे पैसे निकाल कर मुझे दे रहे हैं, तो मैं चुकाऊंगी ना यार। ऐसा तो नहीं है ना कि शादी करने के बाद मैं मम्मी पापा को भूल ही जाऊंगी, उनका ख्याल ही नहीं रखूंगी। यार उनके सारे पैसे लौटाऊंगी, मैं कमा कर लौटाऊंगी। आज जहां हूं हमेशा वहीं नहीं रहने वाली हूं, अपना खुद का कुछ करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। जब बहुत सारे पैसे कमाऊंगी ना तो मुड़कर नहीं देखना मुझे, ये नहीं सोचना कि काश अपनी शादी वैसे ही कर ली होती जैसे मैंने सोचा था। और हाँ, मुझे भी पता है वो सेइंग क्या है, जितनी चादर हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए। लेकिन मैं उस चादर को बदलकर एक बड़ी नई चादर रखने की ताकत रखती हूँ। I dare to dream.
गाड़ी स्टार्ट हो गई। पल्लवी, आई एम सॉरी। तुझे हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ वही सजेस्ट कर रही थी जो मुझे ठीक लग रहा था। दिया, आई एम ऑल्सो सॉरी यार। सब कुछ ये इसके और इसके ऐप की वजह से हुआ है। पर मैडम, ऐप तो आपका प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? हाँ, क्या प्रॉब्लम? कुछ सॉल्व किया? उल्टा हम दोनों के बीच में बिना किसी बात का झगड़ा करवा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, उल्टा नया प्रॉब्लम पैदा कर दिया। नहीं मैडम, आप अपनी जगह सही है, दिया जी भी अपनी जगह सही है। ऐप ने शायद जो दिया जी सोच रही थी ना, मतलब उनका जो ओपिनियन था कि शादी में इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, ऐप का भी शायद वही ओपिनियन रहा होगा। फिर ऐप ने जब आपकी बात सुनी तो उसको लगा होगा कि आप भी इतना गलत नहीं है, मतलब आपकी सोच भी सही है। नहीं करनी यार जयपुर में शादी। अरे नहीं यार, वी विल वर्क थिंग्स आउट, जैसा तेरा ड्रीम है। नहीं दिया, नहीं करनी यार मुझे। अब करना ही नहीं इतना खर्चा मुझे। क्यों ऐसे इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले रही है? नहीं यार दिया, अब मुझे भी समझ आ गया है। जब मम्मी पापा ये अलाइन नहीं है और राघव को भी लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ इतना लोन लेकर, बस मुझे बोल नहीं पा रहा, तो ठीक है ना यार, जाने देते हैं। नहीं करना मुझे इतना खर्चा। मेरा ही तो ड्रीम है, किसी और का थोड़ी है। ठीक है, शायद तुम्हारा ऐप भी यही बताने के लिए इतना सब नाटक कर रहा था। अब प्लीज गाड़ी निकालो यहाँ से, और भी काम है, हमें ऑफिस जाना है। हाँ मैडम, चलते हैं। सुन प्लीज, करते हैं ना जयपुर में तेरी वेडिंग। नहीं यार, मैं ना अब पंचगनी या महाबलेश्वर के बारे में सोचने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि दिया, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्यों इतना स्पेंड करके मेरे और राघव के सर पे बोझ उठाऊं मैं। हाय, अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगा, तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ड्राइवर है और पार्टनर है, समाज सेवा करने निकला है। रोड बनाओ खुदाई करो, रोड बनाओ खुदाई करो, इस साल करो, अगले साल करो, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, खोदते रहो खोदते रहो। मुझे यहाँ ऐसे पकड़ के रखने से क्या रोड की खुदाई बंद होने वाली है? क्या रोड पे जो गड्ढे हैं वो अपने आप भर जाएंगे? आपने वो मीम तो पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो भी ये खुदाई कर रहा है ना, वो सालों से अपना खोया हुआ सोना या मोबाइल ढूंढ रहा है।